कोशिश करके तो देखो कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, कोशिश करके तो देखो कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, और कुछ ना हुआ फिर भी तो शून्य से तो ज़्यादा ही होगा। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं शशांक भट्ट आप सभी के सामने केमिस्ट्री का जो कि एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जिसको कि आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कवर करना होता है, और उसका नाम क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से आप बाज़ार में कोई भी सामान लेने जाते हो तो उसकी क्वांटिटी कुछ ना कुछ आप बताते हो। केले लेने गए तो 1 डज़न बोला है ना, तो हर चीज़ की अपनी कुछ क्वांटिटी होती है। तो केमिस्ट्री में जब हम चीज़ों को मेज़र करते हैं तो वहाँ पे जो क्वांटिटी है वो क्या है? मोल। अब सर ये क्या होता है? तो इसकी जो रेफरेंस ली गई है, मतलब एक्चुअल में ये है क्या? ये एक कार्बन का एटम लिया गया। कार्बन क्या होता है? सिंपल एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका हमने एक एटम पिक किया। और कौन सा वाला? कार्बन 12, क्योंकि कार्बन के बच्चों अलग अलग आइसोटोप होते हैं। एक कार्बन वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, एक कार्बन वो है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, और एक कार्बन वो है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। तो हमें कौन सा पिक करा हमने? कार्बन 12, बिकॉज ये दोनों जो हैं ये रेडियो एक्टिव हैं, बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने इसका क्या किया? 12 ग्राम अलग से भी कर लिया। ग्राम के लिए तो है ही हमारे पास तराजू, है ना। तो हमने 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम लिया और उसमें देखा कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज आई। उसी को ही हमने क्या बोला? 1 मोल। मतलब कार्बन 12 का एटम लिया और उसका 12 ग्राम अलग से तोल लिया, और उसके अंदर देखा कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो उन चीज़ों का जो नंबर था उसी को हमने क्या बोला? 1 मोल। और वो किसके बराबर आया? वो आया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब कुछ भी हो सकता है ये, है ना, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है। तो आप मोल को कैसे डिफाइन करोगे? अगर आपको मोल को डिफाइन करना है तो आप मोल को कैसे डिफाइन करोगे? देखो, तो हम बोलेंगे अ मोल इज अ नंबर दैट कंटेन्स एज मैनी स्पीसीज। अब स्पीसीज केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकती हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और साथ में आयंस भी हो सकते हैं। एज देयर आर इन, और किससे हमने रेफरेंस लिया है? एज देयर आर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो हमने कार्बन 12 का एक एटम लिया और उसका 12 ग्राम अलग करके देखा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी। अब कार्बन में तो एटम प्रेजेंट होंगे बिकॉज ये एक सिंगल है। मान लो कोई और चीज़ होती, 2 एटम होते तो मॉलिक्यूल, है ना, और कुछ चार्ज होता तो आयंस। तो मोल का नंबर समझ आ गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने लिखा, मान लो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, तो इससे हम क्या समझेंगे? इससे हम ये समझेंगे कि सर इसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स है। मतलब जिस चीज़ का नंबर लिखा जाएगा या जिस चीज़ का मोल्स लिखा जाएगा उसी का नंबर आएगा, ठीक है। जिसका आपने मोल्स लिखे, जिसका मोल उसी का नंबर। जैसे यहाँ पे इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल बोलूँगा तो मुझे नंबर भी किसका मिलेगा? मॉलिक्यूल्स का। मैंने लिख दिया 1 मोल सोडियम आयन है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयंस ऑफ सोडियम है। तो ये जो लाइन हिंदी में लिखी है इसका मतलब समझ आ गया, ठीक है। यहाँ पे मोल कर लेना, यहाँ पे आप क्या कर लेना? मोल। मॉलिक्यूल तो आगे है, ठीक है। तो अगर सही तो था यार, मोल पीछे लिखा हुआ है ना, मोल पीछे लिखा है। अगर हमने किसका 1 मोल बोला? 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो उसका मतलब हमें इतने वाटर मॉलिक्यूल्स मिले। अगर मैंने बोला 1 मोल सोडियम आयन, तो उसमें कितने आयंस मिलेंगे? और इसी नंबर को आप बोलते हो एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को क्या बोला जाता है? एवोगैड्रोस नंबर। साइंटिस्ट थे, अब उन्होंने इतनी डिस्कवरी करी तो इतना तो फर्ज बनता है कि उनको कुछ क्रेडिट दिया जाए, तो उनके नाम पे हमने क्या रख दिया? ये एवोगैड्रोस नंबर। अब अगर कहीं पे कुछ मेंशन ना हो, है ना, जैसे कहीं पे कुछ मेंशन ना कर रखा हो, तो क्या कंसीडर करोगे?
तो उसका नेचुरल स्टेट कंसीडर करोगे, मतलब ऑक्सीजन नेचर में कैसे पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे होता है, O2 गैस की तरह। और O2 एक तरीके से क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम नहीं बोलोगे, एटम केवल ऑक्सीजन का होगा। अगर दो एटम कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, जैसे लिख देते हम आपके सामने कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, तो आप क्या समझते, तो जो सर उसका नेचुरल स्टेट है वही हम मान लेते। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, O2 गैस की तरह। और ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, एटम थोड़ी है ये, इसमें दो एटम कंबाइन कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख देते कि सर इसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऑक्सीजन के, है ना। तो अगर कुछ ना लिखा हो, जैसे यहाँ तो लिखा था वाटर मॉलिक्यूल सोडियम आयन, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो भाई जो इसका फिजिकल स्टेट है क्या, मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, इसी से हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हो कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन कंसीडर नेचुरल स्टेट। तो वहाँ पे आप क्या कंसीडर करोगे, नेचुरल स्टेट कंसीडर करोगे। अभी क्वेश्चन से समझाता हूँ, देखो इतनी बात नोट करो, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। नोट कर लेना, पॉज करके आगे बढ़ रहे हैं। चलो, ये जो लास्ट लाइन अभी लिखी थी ना, इस पे ही क्वेश्चन है, देखो। हाउ मैनी स्पीशीज कंटेन 1 मोल ऑफ सल्फर। अब सल्फर के आगे कुछ लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा है, ना एटम, ना मॉलिक्यूल, ना आयन। तो सर हमें ये बता दो आप, सल्फर एग्जिस्ट कैसे करता है। मैंने कहा यार सल्फर ऐसे एग्जिस्ट करता है, S8 की तरह। फॉस्फोरस ऐसे एग्जिस्ट करता है, और इस पूरे को एक यूनिट बोला जाता है ना। ये सल्फर की क्या है, एक यूनिट है। तो अगर मैं कह रहा हूँ इसका 1 मोल है मेरे पास, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स हैं, किसकी, S8 की। अगर मैं लिखता 1 मोल फॉस्फोरस, तो उससे मेरा मतलब है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स हैं मेरे पास, किसकी, फॉस्फोरस की, यानी कि P4 की। अब पढ़ो क्वेश्चन को, हाउ मैनी स्पीशीज कंटेन 1 मोल ऑफ सल्फर। तो सल्फर एटम की तरह तो एग्जिस्ट करता नहीं है, या तो कहते S8 मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल कहीं पे लिखा नहीं है, तो क्या लिखा है, देखो S2 यूनिट नहीं, S4 यूनिट नहीं, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, S8 यूनिट की तरह। और एवोगैड्रो नंबर को ही हम क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं शॉर्ट में, बार बार अब पूरा ना लिख के, तो हमने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, N फॉर नंबर, और नीचे क्या लिख देते हैं, Na। इसका मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल ऑफ सल्फर में क्या होंगे, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ S8 यूनिट होंगे, ठीक है। तो फॉस्फोरस भी पूछा जा सकता है, तो आप P4 यूनिट बोल दोगे। इसी तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक, इसको भी नोट करना। देन अब मोल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। मोल्स कैलकुलेट कैसे करना है, देखो अब बात करेंगे मोल्स को कैलकुलेट करने की। तो आप लोग हेडिंग बना लेना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन नंबर। किसी भी चीज़ का नंबर दिया हो तो उससे आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं वो देखना। अभी अभी सर आपने बताया था कि 1 मोल जो क्वांटिटी होगी, अगर 1 मोल क्वांटिटी होगी तो उसमें इतने नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे। उल्टा भी तो बोल सकते हैं सर, इतनी स्पीशीज में क्या होंगे, 1 मोल होंगे, ठीक है। इसी को आप बोलते हो एवोगैड्रो नंबर। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर में क्या है, 1 मोल है। अब मान लो आपको जो गिवन नंबर दिया गया वो कुछ n दे दिया, n नंबर में कितने मोल हो जाएंगे, कैसे बताओगे, देखो Na में 1 मोल है, मतलब Na नंबर में 1 मोल है, और 1 नंबर में क्या हो जाएंगे, 1/Na मोल्स हो जाएंगे। तो अब बात किसकी चल रही है, n, कैपिटल N की, है ना। तो क्या यूनिटरी मेथड लग गया, 1 की कॉस्ट ये है, तो कैपिटल N की क्या हो जाएगी, n से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे ये ना लिख के इसको मोल्स कर लो। ये क्या दिया है यहाँ पे, हमसे मोल्स पूछे हैं, मतलब n मॉलिक्यूल्स या n जो भी है ना स्पीशीज़ में, एटम भी आ सकता है, मॉलिक्यूल भी आ सकता है, आयन भी आ सकता है। तो उसमें कितने मोल हैं कैसे निकालोगे आप, देखो तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो जो गिवन नंबर है n डिवाइडेड बाय n है, तो यही फॉर्मूला हमारे पास किसका है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, कैपिटल N अपॉन n है, वेयर n क्या है, गिवन नंबर, और ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। देखो अब इसको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने कह दिया कैलकुलेट करो मोल्स 6.022 इंटू 10 की पावर 24 आयंस में सोडियम के कितने मोल्स हैं। मोल्स को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। अब देखना आप, ये मैंने क्या दिया, गिवन नंबर दिया है आपको, तो गिवन नंबर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और डिवाइड किससे करते हो आप, Na से। Na क्या होता था, एवोगैड्रो नंबर। ये तो सर एक जैसे हैं, एक जैसे नहीं है भाई, पावर का यहाँ पे अलग अलग है हेर फेर। देखो यहाँ 10 की पावर 24 है, यहाँ क्या है 10 की पावर 23, ये तो कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर 24, और इसको ऊपर खिसका लेना, तो ये कितना आ जाएगा, यही यार, नीचे अगर पावर पॉजिटिव है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बेसिक मैथ्स है ये तो ये कितना आ जाएगा 1, और किसी भी चीज़ की पावर 1 क्या होता है, वही नंबर। तो यहाँ पे कितने मोल्स आ गए, 10 मोल्स आ गए। तो मैंने आपको नंबर ऑफ क्या दिए थे, आयंस, और उससे आपने क्या कैलकुलेट कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से आपको एटम भी दिए जा सकते हैं और मॉलिक्यूल भी दिए जा सकते हैं, देखेंगे आगे क्वेश्चंस में। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कैपिटल N अपॉन Na, वेयर N इज गिवन नंबर ऑफ स्पीशीज और Na इज एवोगैड्रो नंबर। इतना भी याद रहेगा तो काम हो जाएगा। ये देखो इस बार मॉलिक्यूल्स दे रखे, हमको क्या दिया है, मॉलिक्यूल्स किसके, SO3 गैस के, कितने दे रखे हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 20। तो ये जो क्वेश्चन में नंबर दिया होता है इसको आप क्या बोलते हो, फॉर्मूले में जो चीज, मुझे फॉर्मूला ये पता है सर अभी तो मोल्स का, कैपिटल N अपॉन Na। तो इसमें से ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है सर गिवन नंबर, यानी कि ये चीज हमें गिवन है और Na हमको पहले से पता होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है सर गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। मैंने इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया, देखो आप, तो गिवन नंबर कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 20, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। अभी बताया था पावर अगर नीचे से ऊपर आएगी तो उसका साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा 10 की पावर -23। और जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 10 20 -23, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 की पावर -3 मोल्स होंगे किसके, SO3 गैस के। अब सेकंड पार्ट पढ़ो इसका, सेकंड पार्ट रीड करो, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि अगर सारी SO3 गैस को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, लिक्विड स्टेट में, तो नंबर ऑफ मोल्स पे क्या फर्क पड़ेगा। यार अब तुम चीनी लेके आए, चाहे सॉलिड स्टेट में लाओ चाहे उसको पानी में घोल दो, क्या चीनी का अमाउंट चेंज होगा, नहीं। जितनी चीनी आपने पानी में डिसॉल्व करी थी पहले वो भी सेम रहेगी और डिसॉल्व होने के बाद वाली भी सेम रहेगी। तो अगर मैंने गैस को कन्वर्ट कर लिया लिक्विड में तो गैस की क्वांटिटी तो उतनी रहेगी, और मोल क्या होता है, एक क्वांटिटी होता है। यानी कि सर अगर आप फिजिकल स्टेट चेंज कर दोगे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड नहीं करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड, जो भी चीज है ना।
तो बताओ अब कितने मोल्स होने चाहिए लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में भी मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कितने, 10⁻⁻3। कहाँ पे, लिक्विड स्टेट में। L लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, गैस, इसका मतलब ये गैसियस स्टेट में है और ये क्या है, लिक्विड स्टेट में। बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखो मोल्स निकालने का फॉर्मूला वही यूज किया, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। उसके बाद मोल्स आए, फिर नेक्स्ट पार्ट पढ़ा तो देखा कि स्टेट चेंज हो रहा है, तो हमें पता लगा सर स्टेट चेंज होने से नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आंसर ए पार्ट का था वही आंसर किसका रहेगा, बी पार्ट का। सही था क्या, देखो कहाँ मिस्टेक थी चेक कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इसको आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। ये देखो, ट्राई करो इसको पॉज करके, पहले इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो। 0.1 मोल ऑफ CO2 गैस इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर। ठीक है, इसको मैं आपको बना के दिखाता हूं। कंटेनर था, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें 0.1 मोल CO2 गैस प्रेजेंट है ना, उसमें 0.121 मोल CO2 गैस क्या है, प्रेजेंट है। अगर इतने मॉलिक्यूल निकल गए, कितने, 6.022 इंटू 10⁻21। फिर से पढ़ लो, 0.1 मोल CO2 गैस एक कंटेनर में था, उसमें से इतने मॉलिक्यूल्स निकल गए CO2 के, कितने मॉलिक्यूल्स निकल गए, 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स निकल गए बाहर। अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग गए जितने बाहर निकले हैं, तो क्या मैं उनके मोल्स बता सकता हूं, हाँ सर आप बता सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एस्केप्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, सर अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, गिवन नंबर और उसको किससे डिवाइड कर दो, एवोगैड्रो नंबर से। वो क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व करो, नीचे से पावर ऊपर आएगी तो माइनस, यानी कि 10⁻⁻2। इसको आप 0.01 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 0.01, क्योंकि 10⁻⁻2 क्या होगा, 1/10⁻2, यानी कि 1/100। तो इसको आप 0.01 लिख सकते हो ना, वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि कितने मोल CO2 के क्या हो गए, एस्केप, 0.01 थे, कितने पहले, 0.1। पूछा गया है कितने रिमेनिंग है ना, तो कितने बचे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 रिमेनिंग, वो कैसे आएगा, जितने इनिशियली थे उसमें से आप माइनस कर दो जितने क्या हो गए, एस्केप। एस्केप का मतलब होता है निकल गए। इनिशियली थे हमारे पास सर 0.1 मोल और निकल कितने गए, 0.01 मोल। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, 0.1 में से ये माइनस करना, 10 में से 1 गया 9, ये 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.09 मोल्स CO2 के क्या रहेंगे, बचे रहेंगे कंटेनर में। ठीक है, इतने थे, इतने निकल गए, तो यार इससे मोल्स निकाले, फिर इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, बचे हुए मोल्स आ जाएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप नोट करना। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे मास से कैसे कैलकुलेट करना है मोल्स को। ठीक है, मोल्स को कैसे कैलकुलेट करना है, किससे, मास से। अभी तक हमने देखा था गिवन नंबर से, अब हम देखेंगे कि मास से कैसे कैलकुलेट करना है। देखो, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन मास। अब आपको किसी चीज़ का मास दिया है तो उससे कैसे आप मोल्स को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो जो एक, जैसे कि मान लो मास किसी चीज़ का मैं बोल रहा हूँ, एक मोल के मास को मोलर मास बोला जाता है। एक मोल के मास को क्या बोला जाता है, मोलर मास। तो इसको उल्टा पढ़ना, उल्टा क्या सर, इसको कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूँ। इसका मतलब M मास में कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 मोल। मैंने आपको कोई भी मास दे दिया, ठीक है, तो उसमें कितने मोल प्रेजेंट होंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो सर, M ग्राम में 1 मोल होता है। M क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास।
तो 1 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे? 1/M। फिर जो मैंने वेट क्वेश्चन में दिया है उस वेट से आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई, आपको उसमें क्या मिल जाएंगे, मोल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन रहा है, जो भी गिवन वेट है उसको डिवाइड कर दो किसके, मोलर मास से। हर चीज का मोलर मास अपना फिक्स होता है, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। तो हर चीज का मास फिक्स कर रखा है यूपीएससी ने। अब आपको अगर एटम दिया है तो ये यूज कर लेना, मॉलिक्यूल दिया हो तो एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट है, कितने हाइड्रोजन है, 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। H2O लिख दिया तो देखो 2 हाइड्रोजन का 2 और एक ऑक्सीजन का कितना 16, तो इसका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास अगर नहीं पता है तो आपको खुद से कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। सारी बातें नहीं गिवन होंगी क्वेश्चन में, ये बेसिक आपको मास क्या करने हैं, याद रखने हैं, और फिर उसको ऐड करके आप क्या निकाल लोगे, मोलर मास निकाल लोगे, ठीक। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, देखो जो फॉर्मूला आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स का, वो क्या जनरेट हो रहा है, वो है गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, और अगर एटम है तो एटॉमिक वेट आ जाएगा। जैसे वहाँ पे फॉर्मूला था वैसे यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना आप, ये अपने काम का है। और क्वेश्चन में हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, क्या, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। देखो क्वेश्चन पे आते हैं, वो यहाँ से हटाओ और ये लो, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन सुक्रोज, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सुक्रोज। यहाँ इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, इसमें किसके मोल्स पूछ रखे हैं, एटम के मोल्स पूछ रखे हैं, किसके, एटम के। तो देखो कैसे निकालोगे, आराम से समझना बात को, आप पहले बात समझ लो फिर क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा मेरे पास एक मॉलिक्यूल है C4H8 का, इसमें बताओ कितने एटम नजर आ रहे हैं, कार्बन के 4 हैं, है ना। तो इसमें हम बोलेंगे सर 4 एटम किसके हैं, कार्बन के। और क्या है इसमें, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 8 एटम्स किसके प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन के। अब अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं किससे, Na से, मैं कहूं Na मॉलिक्यूल जो है C4H8 के, उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे। तो आप बोलोगे एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, Na से मल्टीप्लाई कर रहे हो सर लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे समझ लो Na से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, Na से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 Na एटम्स ऑफ कार्बन। उसी तरीके से यहाँ पे भी Na से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों जगह किया जाता है ना मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वेशन में। अगर आप यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस जगह भी करना पड़ेगा, और ये पूरी क्वांटिटी एक है इसलिए दोनों जगह मल्टीप्लाई हुआ। तो ये क्या आया, ये आए एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, क्या हमने पढ़ा नहीं है एक मोल में कितनी नंबर होते हैं, Na नंबर, तो ये क्या मिल गया हमें, 1 मोल। तो हमें पता लगा 1 मोल C4H8 में, भाई 1 था तो 1 मोल आया, 4 Na है तो क्या आ जाएंगे, 4 मोल। तो 1 मोल C4H8 में 4 मोल एटम्स किसके हैं, कार्बन के, और 8 मोल एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। आ रही है बात समझ में, कि मॉलिक्यूल में आप एटम्स को कैसे कैलकुलेट करते हो। देखो मोल, 1 मोल मॉलिक्यूल था तो जो उसके नीचे नंबर लिखा है उतने ही मोल क्या हो जाएंगे, एटम्स ऑफ कार्बन हो जाएंगे। 8 लिखा है तो 8 मोल। तो इसको मैं एक जगह कंक्लूड कर देता हूं आपके लिए। देखो अगर यहाँ पे हमारे पास n मोल्स ऑफ AXBY कोई चीज है, ठीक, तो इसमें देखो क्या क्या प्रेजेंट होगा, n इंटू एक्स एटम्स ऑफ A। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो तो यार, जिस तरीके से 1 मोल था ना, तो 1 मोल में कितने थे, जो उनके नीचे नंबर लिखा था, उसी तरीके से यहाँ पे n मोल्स हैं तो n मल्टीप्लाई बाय जो नीचे नंबर लिखा है, n मल्टीप्लाई बाय x। और क्या प्रेजेंट होगा इसमें, और n इंटू वाई एटम्स ऑफ B प्रेजेंट होंगे। जब ये पता होगा तब आप ऊपर वाला क्वेश्चन अप्रोच कर पाओगे। देखो अब
0.22 moles of ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन सुक्रोज। अब ये सुक्रोज क्या होता है, देखो सुक्रोज वो चीनी है जो आपके घरों में यूज होती है, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, उसका फॉर्मूला है C12H22O11, इसी को आप क्या बोलते हो, सुक्रोज बोलते हो। अब इसमें ध्यान से देखना, इसके क्या दिए गए हैं, मोल्स पूछे हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे इसमें, देखो क्या करना है हमें, कंपाउंड के मोल्स वो हमें पता नहीं, ऑक्सीजन के नीचे जो नंबर लिखा है वो पता है, कितना 11, और ऑक्सीजन के मोल्स भी तो पता है, देखो 0.22 मोल्स, ठीक है, 0.22 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ये निकालते थे ना n इंटू एक्स, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिख देना 0.22 मोल्स n इंटू 11, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.22 अपॉन 11, इसको सॉल्व कर लेना, डेसिमल हटाओगे नीचे 2 जीरो लगाओगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितने मोल्स होंगे सुक्रोज के 0.02 मोल्स। तो उसमें 0.22 मोल्स किसके होंगे, ऑक्सीजन के। उल्टा भी कर सकते हो, इतने मोल्स किसके थे, सुक्रोज के। अब मुझे ऑक्सीजन के बताने हैं, तो ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा है 11, 11 से इसकी मल्टीप्लाई कर देना, यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ आ रहा है क्या करना है, जो भी मोल्स दिए हैं उसको जो मॉलिक्यूल में जो एटम है उसके नीचे जो नंबर लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर देना, वही हमने यहाँ पे किया है। देख लो इसमें कोई समस्या हो तो बता देना। ये देखो 0.1 मोल ऑफ क्या मॉलिक्यूल दे रखा है, C12H6, ठीक है, क्या मॉलिक्यूल दे रखा है हमारे पास C12H6, और इसमें 2.4 मोल क्या है, 2.4 मोल हाइड्रोजन एटम है। अभी तो ऐसा क्वेश्चन किया, मुझे अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने हैं तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे इस मॉलिक्यूल के मोल्स पता होने चाहिए। मैं इसको क्या कर लूँ, n लेट कर लेता हूँ, और मल्टीप्लाई में क्या रखूँगा, हाइड्रोजन के नीचे जो नंबर है क्या है, x है, ठीक है, इस तरीके से। अब H एटम्स के मोल हमें दे दिए कितने 2.4, इसके मोल्स पूछे हैं वो n मान लो, ठीक है, और 0.1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है, देखो मॉलिक्यूल्स के भी मोल दे रखे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ो क्वेश्चन, 0.1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल ही तो है, तो इसके कितने 0.1, तो हमें को किसकी वैल्यू पता लग जाएगी, x की, 2.4 अपॉन 0.1, सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 24, तो आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है भाई, मॉलिक्यूल्स के मोल दे रखे हैं और एटम के मोल दे रखे हैं, वो उसका नंबर पूछ लिया, तो हमें पता है जितने मोल्स होंगे मॉलिक्यूल के इनटू एटम के नीचे जो नंबर लिखा है वो बराबर होता है उस एटम्स के मोल के, तो हमने इक्वेट कर दिया उसको, तो 24 विल बी द आंसर। देखो इसको और देखते हैं और क्वेश्चन है क्या, देखो इस कॉन्सेप्ट पे तो नहीं है, ये वो वाला है, देखो मास वाला, आपको बताया था ना, ये देखो क्या दिया है, ये बता दो यार, 1.8 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें 500 ml वाटर में, मोल्स बताओ। अब तुम ग्लूकोज चाहे चम्मच में रखो चाहे पानी में डाल दो, ग्लूकोज का अमाउंट तो उतना ही रहेगा। अमाउंट कितना दे रखा है यहाँ पे 1.8 ग्राम, यानी कि सर हमें जो गिवन वेट दिया गया है वो गिवन वेट कितना दिया है 1.8 ग्राम दिया है, और ग्लूकोज होता क्या है, ग्लूकोज होता है C6, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, C6H12O6, देखो दिख रहा है ना ये, हाँ। कार्बन का मास कितना बताया था 12, और कार्बन है कितने 6, हाइड्रोजन का मास कितना बताया था 1, और हाइड्रोजन है कितने 12, ऑक्सीजन का मास कितना बताया था 6, और ऑक्सीजन है कितने, मतलब सॉरी ऑक्सीजन का मास कितना बताया था 16, और ऑक्सीजन है कितने 6 है। तो जब इन सबको तुम सॉल्व करोगे ना 180 आएगा, याद है अपने को, तो ग्लूकोज का 180 होता है और सुक्रोज का 342 होता है, जिसको पीछे पढ़ के आए थे ना केन शुगर,
तो इसका ध्यान रखना। तो ग्लूकोज का मोलर वेट कितना है? ग्लूकोज का मोलर वेट है 180 यूनिट, या ग्राम पर मोल भी होता है, इसी को हम ग्राम पर मोल भी लिखते हैं। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन में क्या? मोलर वेट। गिवन वेट कितना दिया है? 1.8 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 180 है। सॉल्व करना तो एक डेसिमल हटाया, नीचे कुछ था नहीं तो एक जीरो बढ़ा लिया, इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 10, यानी कि 1/100, और इसी को आप क्या लिख सकते हो? 0.01 मोल्स। तो ग्लूकोज के कितने मोल्स आ गए? 0.01 मोल्स आ गए। कौन सा फॉर्मूला लगा? कौन सा फॉर्मूला लगा? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो फॉर्मूला पता होगा तो हम क्वेश्चंस को कर लेंगे। नोट करो, देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमको निकालना आना चाहिए क्या? देखो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे इस क्वेश्चन में, देख लो ध्यान से। आपको बताना है जितना अभी तक पढ़ा सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेंगे। देखो 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4 में आपको बताने हैं मोल्स। तो पहले इसका मास तो निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या दिया है? गिवन वेट। यहाँ से क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। बताओ तो H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट। H3PO4 का जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये जो आएगा, ये तो हाइड्रोजन का पता है ना कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अब सर इसका नहीं पता है, फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस का होता है 31। सॉल्व करो तो 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फोरस है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो 98 आएगा। सॉल्व कर लेना, मैथ ऐसी है तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है? मैथ हल्की फुल्की आती है, तो गलती हो तो बता देना। वैसे 98 आएगा। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन वेट, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी पीछे फॉर्मूला लिख के आए थे, और ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स कितने आ गए? एक जीरो नीचे बढ़ा लो, ये कैंसिल, तो कितना आ रहा है? 0.1 आ जाएगा, ठीक है? तो 0.1 मोल्स आ जाएंगे अपने पास। आगे बढ़ो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस बार नंबर पूछा है, मोल्स नहीं पूछा है। तो जब भी आपसे नंबर पूछा जाए तो मॉलिक्यूल्स के मोल कितने हैं? 0.1। हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा है? 3। इतना करते ना तो मोल्स आते, इतना करते तो मोल्स आते। अब हमें पता है सर एक मोल में Na नंबर होते हैं, तो इतने मोल्स में कितने हो जाएंगे? Na से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या पूछा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो तो ऑक्सीजन के नीचे क्या नंबर लिखा है? 4, और कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के मोल हैं 0.1, ठीक है? और उन मॉलिक्यूल्स में कितने वो हो जाएंगे? उन्हें एटम्स, Na से मल्टीप्लाई कर देना। फोर्थ वाला देखो, नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, मॉलिक्यूल्स के मोल 0.1। फॉस्फोरस के नीचे कुछ लिखा है? आप कहोगे सर कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब 1 है, और एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। लास्ट में टोटल पूछा है तो इन सबको ऐड कर देना। लास्ट में क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। था क्या ये? फॉस्फोरिक एसिड, तो इसमें हाइड्रोजन के एटम, फॉस्फोरस के एटम और ऑक्सीजन के एटम ऐड कर देना। ये कितना आ रहा है? 0.3 Na आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 0.4 Na आ रहा है, और ये आ रहा है 0.1 Na। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 Na एटम्स हैं टोटल। तो अभी तक जितने हमने पढ़ा था, पहले मोल्स निकालना सीखा था तो मोल्स निकाले, फिर क्या सीखे थे? नंबर ऑफ एटम्स निकालना सीखे थे, ठीक है? एक तो लगा हुआ है, ये मिक्स कहाँ से हो रहा है? चलो देखो, इसको नोट करो। फिर आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना, किसमें? किसी भी मॉलिक्यूल में या एटम में। देखो इसके बाद हमें सीखना है क्या? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो उसके लिए आप पहले एक बात समझो कि अगर मैंने मान लो कोई ऐसे एक्स एलिमेंट लिख दिया, नीचे लिख दिया Z, नीचे क्या लिखा है? Z लिखा है, और ऊपर लिखा है A। नीचे लिखा है Z, ऊपर लिखा है A, तो ये A क्या कहलाता है? ये A कहलाता है मास नंबर, और Z क्या कहलाता है? Z कहलाता है एटॉमिक नंबर।
मास नंबर बराबर क्या होता है? मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इतनी बात ध्यान रखना आप, जैसे क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर कुछ चीज़ों का याद रखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, मास तो अभी बताए थे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। और मास नंबर बराबर क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आएगा क्या? देखो तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है, तो इसको तो कंसीडर करना ही नहीं है। प्रोटॉन का मास फिर भी हल्का फुल्का इतना होता है कि आप उसको कंसीडर कर सकते हो। 10 की पावर माइनस में है, प्लस में इतने जीरो नहीं लगे हैं, माइनस में लगे हैं, मतलब और पीछे डेसिमल आ गया होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह आप लिखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आसपास होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? नियरली इक्वल। किससे? प्रोटॉन से। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमें पता लगेगा एक एटम का, है ना, यहाँ से हमें एक एटम की जानकारी मिली होगी कि एक एटम में Z प्रोटॉन्स हैं या फिर Z इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक मोल का पूछते तो आप क्या करते? यहाँ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। अगर एक मोल का पूछा जाता तो एवोगैड्रो नंबर से क्या करते? मल्टीप्लाई, क्योंकि एक मोल में इतनी क्वांटिटीज होती हैं। चलो उसको नोट करना, फिर देखो क्वेश्चन। अब आपको क्या निकालने? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे? इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। पहले इसमें मोल्स बता दो मुझे, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में मोल्स बताओ कितने होंगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या दिया है क्वेश्चन में? वेट। और नंबर ऑफ मोल्स का अभी सर आपने एक फॉर्मूला बताया था जिसमें वेट आता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या आएगा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना दे रखा है? 4.4 ग्राम दे रखा है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो, कार्बन का कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन है कितने? 2 हैं, तो मल्टीप्लाई कर देना। 12 और 16 2 जा 32, यानी कि 44। तो ये कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। सॉल्व करोगे 1/10, यानी कि 0.1 मोल है। हमारे पास क्या प्रेजेंट है? 0.1 मोल ऑफ CO2 गैस प्रेजेंट है। तो अगर ये एक मॉलिक्यूल होता, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते? अभी आपको बताया था कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है सर, तो इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और क्या है? 6 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या बताया था? 8, तो इसका मतलब ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है कितने? 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना आ जाएगा? 18 2 जा 16 और 6 22। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में? 22 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर मैं एक मोल की बात करूं तो एक मोल क्या होता है? Na मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? आप मल्टीप्लाई कर दोगे Na से। फिर किसकी बात कर रहे हैं वो? हमारे पास है कितना? 0.1 मोल, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देना? आप मल्टीप्लाई कर देना 0.1 से। तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से हटाओगे, एक जीरो नीचे बढ़ाओगे, डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.2 Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसमें? 2.2 Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। बताओ इतनी बात क्लियर हुई? पहले आपने एक मॉलिक्यूल का निकाला, पहले किसका निकाला? एक मॉलिक्यूल का। उसके बाद आपने एक मोल का निकाला, फिर देखा हमारे पास कितने मोल प्रेजेंट थे? हमारे पास 0.1 मोल थे, तो हमने 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी कुछ करना हो तो पहले एक मोल के लिए निकालना, और उसके बाद जितना आपको क्वेश्चन में मोल्स दिए हों
उससे आप मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकाले। अगर प्रोटॉन पूछते तो यही रहता, न्यूट्रॉन पूछते तो आपको क्या यूज़ करना पड़ता, आपको फिर क्या यूज़ करना पड़ता, मास नंबर। कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो जब इसमें से आप माइनस करते हैं ना नंबर ऑफ प्रोटॉन, तब क्या निकल के आते, न्यूट्रॉन्स निकल के आते। ठीक है, वो पीछे समझाया था मैंने आपको। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। अब आयंस पे चार्ज निकालना है, आयंस पे चार्ज कैलकुलेट करना है। देखो कुछ देर के लिए मैं नहीं दिखूंगा आपको, लेकिन स्क्रीन दिख रही होगी, उसी को देखना है, वही अपने काम की है। ठीक है, 1 मिनट या 10-15 सेकंड में मैं भी दिखने लग जाऊंगा। चार्ज देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आयन पता है ना पहले क्या होता है, आयन मतलब होता है कोई भी चार्ज स्पीसीज, उसको आप क्या बोलते हो, आयन बोलते हो। और एक यूनिट का जो चार्ज होता है, एक यूनिट का जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। एक यूनिट जो चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब देखो आप, कोई ऐसे लिख दिया मैंने Na प्लस आयंस, ठीक है, तो देखो कितना चार्ज लिखा है इसके ऊपर N+, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा यार, एक यूनिट का चार्ज ये था, हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं n, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देना, n से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये तो एक आयन पे चार्ज था। अगर मैं एक मोल पे बात करूं, एक मोल पे कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर एक आयन की वैल्यू पता है, एक मोल की कैसे कैलकुलेट करते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से आएगा। अगर n+ चार्ज है तो n की मल्टीप्लाई एक यूनिट ऑफ चार्ज से, और जितने आपके पास क्या है, मोल्स हैं, एक मोल होता तो Na से मल्टीप्लाई। मान लो x मोल्स होते आपके पास, तो क्या करते, x इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू ये स्मॉल n क्या है, स्मॉल n यहाँ पे चार्ज है, और ये आ जाता 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप, अभी क्वेश्चन में अप्लाई होगा ये देखो, इसमें पहले मोल्स निकाल के बताओ कितने मोल्स आएंगे। ये जो दिया हुआ है An+, इसमें कितने मोल्स आएंगे बताओ। ये 18 ग्राम क्या है गिवन वेट, और ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ये क्या है, एटॉमिक वेट है। तो इसको कैसे आप निकालोगे यहाँ पे मोल्स, देखो ए के मोल्स कितने आएंगे, 18 क्या है गिवन वेट है, और एटॉमिक वेट कितना दे रखा है 36, तो मोल्स कितने आ जाएंगे 2। मोल्स निकालना आ गए भाई, ये गिवन वेट है, ये एटॉमिक वेट है, मैंने फॉर्मूला लगाया गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, यानी कि मेरे पास क्या प्रेजेंट है, 2 मोल्स ऑफ An+ आयन प्रेजेंट है। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें चार्ज कितना होगा आपको बताया था, जितने मोल्स हो उसको मल्टीप्लाई कर देना उसके चार्ज से, इनटू कर देना एवोगैड्रो नंबर, तभी तो टोटल चार्ज आएगा। और एक यूनिट चार्ज की क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ये चार्ज हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये चार्ज हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है, ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैंने कहा मैथ ऐसी है अपनी, 18/36 क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा 0.5 आएगा। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स की जगह भी 0.5 लिखना, नंबर ऑफ मोल्स की जगह भी 0.5 लिखना। आप कंपेयर करो इसको, देखो यहाँ क्या लिखा है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 0.5, और यहाँ क्या लिखा है 0.5 इंटू स्मॉल n Na 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कंपेयर करो जरा, यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यहाँ पे भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, और यहाँ पे Na भी था, इधर भी Na है इधर भी Na है,
और क्या है यहाँ पे 0.5, यहाँ भी 0.5, यहाँ एक क्वांटिटी बच रही है 2 और यहाँ पे क्या बच रहा है n, मतलब सारी चीज़ें इक्वल हैं तो इनको भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो हमसे पूछा क्या था, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जितना चार्ज है ऊपर वो लिखना, जितने उसके मोल्स हैं वो लिखना, एवोगैड्रो नंबर लिखना और 1 यूनिट चार्ज की वैल्यू ये होती है। अब हमने ये तो लिखा लेकिन हमें चार्ज भी दे रखा था तो हमने दोनों चीज़ों को कंपेयर किया, जो चीज़ अननोन थी उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ पे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। एक और फॉर्मूला है लास्ट मोल्स निकालने का, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ गैस से निकालना है। अगर आपको गैस की वॉल्यूम दी है तो उससे मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, देखना। अगर आपको कोई भी वॉल्यूम दे रखी है तो उसको डिवाइड कर देना 22.4 से। कंडीशन क्या है, ये वाली वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए और ये फॉर्मूला लगता केवल एसटीपी कंडीशन में है। ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगता है, एसटीपी पे। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड, 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या है, जो भी आपको वॉल्यूम गिवन हो उसको किससे डिवाइड कर देना, 22.4 से। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, तीसरा और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये था। इस पे देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब ये H2O गैस की बात कर रहे हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, कहाँ पे, एसटीपी पे। तो देखो ये एसटीपी है, 0 डिग्री सेल्सियस कह लो या 273.15 केल्विन कह लो, बात सेम है। 1 atm प्रेशर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स दे दिए आपको कितने, 0.25, वॉल्यूम पूछी है तो यहाँ से आप क्या करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 0.25 इंटू 22.4। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 5.6 लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5.6 लीटर। लीटर में ही क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था ये वॉल्यूम किस में रहती है, लीटर में रहती है। देखो जो अपने नीट वाले बच्चे हैं वो आँख कान खोल के बैठ जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आया है ये नीट 2020 में अपीयर हुआ था। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से, हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। भाई जब भी एटम्स का कैलकुलेट करनी हो ना, पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेना, जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे। लॉजिकल बात है ये, है ना। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, Na। 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 Na। तो पहले आप यहाँ से क्यों ना मोल्स निकाल लो। कैसे निकलेंगे मोल्स, ये क्या है, 1 क्या है, गिवन वेट, और 108 क्या है, इसका एटॉमिक वेट है। 1 क्या है, मैग्नीशियम का गिवन वेट, और एटॉमिक वेट कितना है, 24। यहाँ पे वेट कितना गिवन है, 1, और एटॉमिक वेट देखो 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 ऑक्सीजन का दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 32। यहाँ देखो 1 ग्राम लिथियम में, है ना, मोल्स कितने होंगे, तो एटॉमिक वेट लिथियम का कितना है, 7 है। ध्यान से देखो आप, कौन सी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा आएगी, सर जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा। यानी कि सबसे ज़्यादा मोल्स किसके आ रहे हैं, लिथियम के। तो जिसके सबसे ज़्यादा मोल्स आएंगे उसके ही सबसे ज़्यादा क्या आएंगे, एटम्स आएंगे। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो +4 मिल जाते, बस इतनी सी बात से। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, सही तो +4, गलत तो -1, और कुछ नहीं किया तो लड्डू मिलेगा ही छोटा भीम वाला। इसमें देखो मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, एटम्स पूछे हो या मॉलिक्यूल्स पूछे हो, आप मोल्स निकालो। मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। कैलकुलेट करो मोल्स। 18 ml ऑफ वाटर में, यार ml है सर ये तो, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला।
तो हमें डेंसिटी पता है और वॉल्यूम पता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा 18 ग्राम। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, ये गिवन मास है 18 और वाटर का मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है 18, 1 मोल आ गया। यहाँ से देखो ये गिवन मास, ये मॉलिक्यूलर मास, यहाँ से मोल्स कितने आएंगे 0.01। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वॉल्यूम वाला, क्या लिखा है 0. उसके बाद 2 जीरो हैं, 0 पॉइंट के बाद क्या है 2 जीरो और फिर लिखा है 24। डिवाइड किससे कर दोगे, डिवाइड कर देना 22.4 से। यहाँ डेसिमल के बाद 4 नंबर हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, ठीक है। 224 लिखा है, इसको सॉल्व करना, 1 थे यहाँ 4 थे तो 3 जीरो हमें बढ़ाने पड़ेंगे नीचे, मतलब ये कितना आएगा 0.01 और ये तो डायरेक्टली दे ही रखा है 0.001। सबसे ज़्यादा मोल्स कहाँ पे हैं 18 ml ऑफ वाटर में, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स भी कहाँ हो जाएंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा मोल्स होंगे वहीं पे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी अपना नीट का क्वेश्चन था 2018 का, ये वाला देखो थोड़ा सा, अब इसको मैं कहूँगा ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अभी तक जो दोनों थे वो कैसे थे, वो दोनों क्वेश्चन इजी थे। ध्यान से देखो जरा, एक्स और वाई कंबाइन कर रहे हैं, एक्स और वाई कंबाइन करके 2 कंपाउंड बनाते हैं, XY2 और X3Y2। फिर हमसे पूछा है कि x और y का एटॉमिक वेट कितना होगा, तो आप x का एटॉमिक वेट तो स्मॉल x लेट कर लो और y का एटॉमिक वेट स्मॉल y लेट कर लो। तो पूरे XY2 का एटॉमिक वेट कितना होगा, बताओ तो, पूरे XY2 का एटॉमिक वेट कितना होगा। x का क्या लेट किया है आपने, x का एटॉमिक वेट क्या लेट किया है स्मॉल x, और y का एटॉमिक वेट क्या लेट किया है स्मॉल y। तो यहाँ पे y कितने हैं 2, ये आ जाएगा 2y। X3Y2 का क्या होगा, x के कितने एटम हैं 3 है और यहाँ पे x का एटॉमिक वेट 3x है, y के कितने एटम हैं 2 हैं और y का एटॉमिक वेट है ना स्मॉल y है। तो इस तरीके से ये क्या आ गए एटॉमिक वेट। अब देखो आप 0.1 मोल ऑफ XY2, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितने हैं 0.1, वेट कितना है 10 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना है x + 2y है। ऐसे ही दूसरे के लिए लगाओ, X3Y2 के मोल्स कितने हैं 0.05 और इसका वेट कितना आ रहा है 9 ग्राम्स और मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है 3x + 2y आ रहा है। तो यहां से 2 इक्वेशन निकल के आएंगी, देखो आप डेसिमल हटाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x + 2y = 100 और यहां से ये कितना आ जाएगा 15x + 10y = 900। अब इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता है, कोफिशिएंट को क्या कर देना बराबर, यहाँ पे 2y है यहाँ 10y है, तो सर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से, है ना, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देना 5 से कर देना आप। तो ये कितना हो जाएगा 10, या सॉरी यहाँ करेंगे, कहाँ पे करोगे, यहाँ तो ऑलरेडी 10 है, इस वाले में करना, इस वाले में आप 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इक्वेशंस क्या बनेंगी 15x + 10y = 900 और यहाँ क्या है x + 2y, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई हो गया है सर, तो ये 5x हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 500। तो इसको आप सॉल्व करो, क्या करते थे इक्वेशन सॉल्व करने में साइन बदलते थे, ये कैंसिल हो जाता था, ये आएगा 10x और इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 400। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 40, यानी कि x का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 40, कहीं है एक ही ऑप्शन में 40 है, तो y का सॉल्व ही नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 40। किया क्या हमने, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए थे, उसमें वेट भी दिया था, जो क्वेश्चन में दिया होता है वो गिवन वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट हमने लेट कर लिया स्मॉल x और स्मॉल y, तो पूरे कंपाउंड का निकाल दिया, उसके बाद हमने फिर ये वैल्यूज निकाल ली। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा
कह सकते हो कि मॉडरेट लेवल का है। और सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आया हुआ है, अभी दिखाता हूं आपको, देख लो, खुद से करना है उसको। देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन किस में आया हुआ है, जेईई मेंस में आया हुआ है 2019 में। देखो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसे बता देना आप लोग, सब लोग देखो तो कैसे करोगे। 5 मोल AB2 का वेट दे रखा है ये, और 10 मोल A2B2 का वेट दे रखा है ये। पूछा क्या है, ए का और बी का मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने कहा यार लेट कर लेते हैं, ए का मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल ए और बी का मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल बी। अब आगे देखो आप, तो कंपाउंड क्या क्या है हमारे पास, कंपाउंड है AB2, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, ए का स्मॉल ए है और बी का स्मॉल बी है, तो ये A+2B आ जाएगा। अब इसके मोल्स कितने हैं AB2 के, देखना 5 मोल्स हैं। इसकी वजह से वेट कितना है 125 इंटू 10 की पावर -3, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है A+2B है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, 5A + 10B कितना हो रहा है 125 इंटू 10 की पावर -3। सेम चीज आप अप्लाई करो किसके लिए, A2B2 के लिए। A2B2 का क्या आएगा वेट, ए का स्मॉल ए बट ए है कितने 2, बी का स्मॉल बी बट बी है कितने 2, तो यहां से इसके मोल्स कितने हैं 10 मोल्स हैं, और उनकी वजह से वेट कितना है 300 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2A + 2B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20A + 20B इक्वल टू 300 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब देखो यहां से कॉमन ले लो, 5 कॉमन लोगे तो ये आएगा A+2B, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां से कॉमन ले लो, क्या 20 आ सकता है कॉमन, A + B, और 300 को डिवाइड करोगे 20 से तो कितना आएगा 15 आएगा। फिर से वही 2 इक्वेशन आ गई, और इस बार तो कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं करना है क्योंकि ए का कोफिशिएंट क्या है सेम है, ए का कोफिशिएंट क्या है सेम है। तो देखो आप इसको माइनस कर देना, ये कैंसिल, इसको माइनस करोगे बी की वैल्यू, यहाँ से ये माइनस करना, तो ये कितना आ जाएगा 10, भाई 25 में से 15 गया 10, और ये तो कॉमन है ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है 10 की पावर 1, 10 की पावर -3, यानी कि 10 की पावर -2। ठीक है, कहीं पे है क्या, नहीं, डायरेक्ट ही दे रखा है सर बी का 10 इंटू 10 की पावर -3, किसी ऑप्शन में है, इसमें है, देखो बी का मोलर मास 10 इंटू 10 की पावर -3, और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो आपको ए का सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी तरीके से हमने मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर में वो करे, कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।